आम लोग तो पढ़ लिख कर प्रोफेशनल डॉक्टर या इंजीनियर बनते हैं, आप ढोली बन गई। कितना पढ़ी हैं आप? आई हैव डन A-levels फ्रॉम LGS और मुझे शुरू से ही इंस्ट्रूमेंट्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, तो आई सेलेक्ट ढोल और आई वांट टू बी अ म्यूजिशियन शुरू से ही। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा शौक़, मेरा पैशन है, मेरा एक तरह की मेरी हॉबी है, तो इसी को फिर मैंने परसू किया। ढोली आम तौर पर मर्द होते हैं, सिन्फ़े नाज़ुक के लिए ढोल का वज़न उठाना तो काफ़ी मुश्किल होता होगा। शुरू से ही आई वांटेड टू डू समथिंग वेरी डिफरेंट एंड आई गेस पाकिस्तान में आई एम द ओनली वन who's playing ढोल। In fact, I'm the Pakistan's first female ढोल player। वालदा तो आपको शायद टेनिस प्लेयर बनाना चाहती थी। जी बिल्कुल, मैं अंडर 15 मैंने खेला भी है। सर खालिद और सर मानला मेरे कोच थे मॉडल टाउन क्लब की तरफ से, और मेरा इंटरेस्ट नहीं था, मुझे टेनिस प्लेयर नहीं बनना था, मुझे म्यूजिशियन बनना था। तो मैं मामा से कहती थी कि जी मुझे ढोल ही सीखना है या कोई और जैसे कॉन्गो सीखना है, तो उन्होंने मुझे कहा कि सीख लो शौक़ के लिए ना। लेकिन वो शौक़ में मैंने उसको प्रोफेशनली प्ले करना शुरू कर दिया। फिर जब मेरा शौक़ था, फिर मेरी पूरी फैमिली ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। उनका था कि अगर इसका माइंडसेट नहीं है टेनिस की तरफ तो ठीक है, हम फोर्स नहीं करेंगे। तो मुखालफत नहीं हुई? घर में तो नहीं हुई। सोसाइटी में कितनी एक्सेप्टेंस है, कितना कबूल किया जाता है एक खातून ढोली को? अच्छा, मेरे शोज़ के कुछ क्राइटेरियाज़ हैं। मैं फैमिली इवेंट्स करती हूँ, वेडिंग इवेंट्स और कॉर्पोरेटिव इवेंट्स। अब मैं जैसे मेन इवेंट्स होते हैं या बैचलर्स इवेंट होते हैं, मैं उनमें नहीं प्ले करती हूँ। तो जहाँ भी मैंने प्ले किया है, वो चाहे PSL हो, वो लिबर्टी राउंड अबाउट हो, जब क्योंकि हम ट्रांसमिशंस रिकॉर्ड कर रहे होते हैं उधर, कहीं भी मैंने प्ले किया है, हमारी जो नॉर्मल लोग हैं वो इतना ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। और होता है ना कि हूटिंग हो जाएगी, रैगिंग हो जाएगी, बदतमीज़ी हो जाएगी, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारी पाकिस्तानी आवाम इस मामले में अच्छी है वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। मौसीकी सिखाने के लिए तो एक उस्ताद की ज़रूरत होती है, क्या ढोल भी बाकायदा उस्तादों से सीखा? जी बिल्कुल, मेरा ढोल सीखने में मेरी बहुत बड़ी एक जर्नी रही है। हमारा थोड़ा सा इशू ये है कि जो हमारे खान साहब लोग होते हैं वो सिर्फ अपना फ़न अपने बच्चों में ट्रांसफ़र करते हैं। हम लोगों को सिखाते हुए वो थोड़ा सा कॉन्शियस हो जाते हैं कि अच्छा अब इनको भी सिखाना पड़ेगा। तो मैंने बहुत सारे सुना है उनकी अपनी ज़ुबान भी होती है, कोड वर्ड्स होते हैं। जी बिल्कुल होते हैं। आपको समझ आते थे कोड वर्ड्स? नहीं आते थे। ये अपने उस कोड वर्ड्स में बातें करते थे कि ये अपनी मदर की बहुत लाडली है, दिस 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 दिस। तो मैंने फिर तो जाना छोड़ दिया। अब बीइंग अ फीमेल स्टूडेंट मैं एक मेल उस्ताद की टांगे क्यों दबाऊँ? ऐसे ही मैं क्लास लेने गई तो सर मुझे कहते मेरी टांगे दबाने। आई वाज लाइक है नो वे। वो फिर आखिरी दिन था मेरा वहाँ पे, मैं फिर नहीं गई उनसे सीखने। आई डोंट वांट टू मेंशन देयर नेम, देयर फेमस नेम, तो छोड़ें। खैर मैंने फिर 3-4 टीचर्स चेंज किए। फिर फाइनली एक रिक्शे के पीछे नंबर लिखा हुआ था सर इमरान का। इनको कॉल की, इनसे कहा कि आप आएँ, मुझे ना क्लासेस लेनी है ढोल की। तो वो घर पे आए। यंग हैं, खूबसूरत हैं, हमारा मुआशरा हुस्न से बड़ा मुतासर भी होता है। ये बताएं कि ढोल बजाते हुए लोग आपके ढोल से मुतासर होते हैं या हुस्न से? दोनों से कंप्लीट पैकेज हो गया ना, ढोल भी अब प्रो हो गया कंप्लीट पैकेज हो गया। क्योंकि अब देखें ना, हमारा जब एक म्यूजिशियन का कहते हैं कि यार अच्छा यार गिटारिस्ट है या कोई म्यूजिशियन है, तो वो एक दिमाग में वो आता है कि अच्छा वो एक ऊंची से हाइट के होंगे, बड़ी बड़ी मूछें होंगी, कर्ली बाल होंगे, तेल से लोडेड तो वो एक धोती कुर्ता पहना हुआ होगा और वो बड़ा एक वो देसी किस्म का ढोल प्लेयर होगा। लेकिन अब जब मेरी बारी आती है तो वो बिल्कुल एक माइंडसेट चेंज हो रक्स भी कर लेती हैं? नहीं, डांस नहीं आता। डांस नहीं आता? डांस नहीं कभी करती? डांस लोगों को करवाती हूँ एंड आई लव व्हेनेवर आई एम प्लेइंग ढोल लोग भंगड़ा करें। सोने की चूड़ियाँ और रंग बिरंगी अंगूठियाँ, क्या शौक है आपको इन चीज़ों का? मुझे शुरू से ही स्टोन्स का बहुत ज़्यादा शौक है। ये कौन कौन से स्टोन्स हैं? मैंने एमरल्ड पहने हुए हैं और सफ़ायर पहने हुए हैं विद डायमंड्स। तो ये मेरे स्टार के साथ भी जाते हैं और मुझे सूट भी करते हैं। मैं जब से मैं बड़ी हुई हूँ, तब से मैं जब से ज्वेलरी पहन रही हूँ, तब से मैं गोल्ड की ही ज्वेलरी पहन रही हूँ। तो ये बस मुझे शौक है ज्वेलरी पहनने का। आपके साथ पढ़ने वाली लड़कियाँ जब आपको नए रूप में, ढोली के रूप में देखती हैं तो आपसे मिलती जुलती हैं? अच्छा, स्कूल टाइम में आई वॉज वेरी निगलेक्टेड चाइल्ड बिकॉज ऑफ मुझे ब्रेन ट्यूमर था और मुझे वो क्लास मेरी रिपीट करनी पड़ गई। सबसे पहले जो मेरी थी क्लास टीचर, आई विल मेंशन हर नेम बिकॉज उन्होंने मेरा वो वाला बहुत क्रूल टाइम लेके आई थी मुझे। उन्होंने एक तरह के कहते हैं कि बहुत टफ टाइम दिया। टीचर नगमा,
उन्होंने मेरी मदर से कहा कि ये ट्यूशन कहाँ पे पढ़ती है। तो मामा ने कहा जी सर घर पे आते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं मैं क्लास टीचर हूँ, इसको मेरे पास ट्यूशन रखवाएं। तो मामा ने कहा जी ठीक है। तो मैंने टीचर नगमा के पास ट्यूशन जाना शुरू किया। अब वो जो पेपर्स होते थे वो टीचर मुझसे क्लास में फ़िल करवा लेती थी, मैं कर देती थी। और जब फाइनल पेपर होते थे तो क्लास में टीचर मुझे कहती थी आप बैक पे जाओ, सबसे एंड वाले टेबल पे बैठो एंड गो टू स्लीप। अब मतलब 1 क्लास के बच्चे को क्या पता होता है, तो मैं उसी तरह करती थी, मैंने जाके सो जाया करना। अब वो जो हमारे 3-4 सेक्शंस थे उन सब में मैंने टॉप किया, मैं 2 में हो गई। अब मैं जब 2 में हूँ मैं फ़ेल हो गई क्योंकि मैंने पढ़ा ही कुछ नहीं हुआ था। तो वो जब 2 क्लास मुझे दोबारा रिपीट करनी पड़ी, इट वाज सो डिफ़िकल्ट। और वो मतलब मुझे सब कहते थे ओ यू फेलियर, यू आर सो लूज़र, हमें तुम्हारे साथ नहीं बैठना। इवन जो मेरी टीचर्स के बच्चे थे वो कहते थे हमारी मामा मना करती हैं तुम्हारे साथ नहीं बैठना, हम फेल हो जाएंगे, यू आर अ फेलियर। मैं इतना रोती थी कि यार मेरे साथ तो कोई भी नहीं खेलता है। और मैंने ब्रेक टाइम में ऐसे देखना और मैंने रोना कि देखो मेरे साथ कोई भी नहीं खेलता। मैंने अच्छा मैं रोते हुए उनको कहती थी देखना एक दिन आएगा तुम लोग मेरे साथ बैठने को तरसोगे और मैं बात नहीं करूँगी। और मैं ऊंची ऊंची रोती थी, देखना ऐसे ही होगा, देखना ऐसे ही होगा। एंड अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह टुडे आई एम ऑन दैट स्टेज। ये क्या लिखा हुआ है? This is always in my mind, forever in my heart. Coco. Coco is my dad. I don't call him Papa, Baba. I call him Coco. तो जब से I lost him, तो I got a tattoo for him. तो इसमें क्या होता है जब कोई इसको पढ़ता है तो I felt कि he's always with me. तो my tattoo says all about my dad. Always in my mind, forever in my heart. That's it. वालिद की क्या क्या याद आती है? कोको की यादें, कोको इज़ ऑलवेज विद मी। कोको को मैंने कभी भी अपने पास से अलग नहीं होने दिया। लोग कहते हैं ना कि टाइम आता जाएगा तो सब्र आ जाएगा, इट्स नॉट लाइक दैट। टाइम जैसे जैसे बढ़ता जाता है वैसे वैसे वो जो चीज़ है ना कि अच्छा कोको मुझे नज़र आ जाए, आई वॉन्ट टू हग हिम एंड आई रियली मिस हिम, तो वो टाइम चीज़ें जो है ना वो ख़त्म नहीं होती हैं। इट बिन 2 years। उस वक्त आप प्रोफेशन में आ चुके थे? मैं ढोल प्ले करती थी। आपके कितने बहन भाई हैं? वी 3 sisters। बहनों और वालदा के हमरा नाश्ता किया। रिश्मा कैसी बेटी है जी? इसकी सबसे अच्छी बात क्या है और कौन सी बात है जो आप इसको समझाती हैं? ये जब पैदा होने वाली थी ना तो इसके पापा ने 25 तोले में इसके लिए चम्मच और एक कटोरी बनवाई। इसको सोने की चम्मच से ना गुड़ती डली हुई है। अच्छा, इतनी लाडली थी? बहुत, अभी भी बहुत लाडली थी, नहीं है। इसके सारे नाश्ता हम उठाते हैं। इसको ये समझते कि गुस्सा ना किया कर, दिल की बहुत अच्छी है, लोगों की हेल्प करती है, कि सबका ख्याल रखती है। इसको हर एक की बर्थडे याद होती है। और आपका इसका ढोल बजाना कैसा लगता है? आप सुनती हैं ढोल इसका? पहले तो बड़ा अजीब लगा जिस दिन इसने मुझे पहले दिन कहा ना कि मामा मैंने ढोल बजाना है, आप यकीन माने मेरी रीढ़ की हड्डी से दर्द निकल गया। मैंने कहा है ये तो गिलास नहीं उठा सकती किचन से, इसे को ना गिलास लिया तो रास्ते में तोड़ देती है, तो ये ढोल कैसे उठाएगी? कहते नहीं मामा मैंने सीखना है। फिर इसको सिखाया। पहले अब कोई इसके उस्ताद थे उनके पास जाते थे, फिर घर उस्ताद रख के दिया। लोग कोई बातें तो नहीं करते मुआशरे में? नहीं करते हैं, मेरी अपनी फैमिली के लोग भी करते हैं, मेरी कज़नें करती हैं, कहते जी बेटियों को रहमत बनाओ, जहमत ना बनाओ। मैंने कहा तस्वीरों के लिए मर भी रहे होते हैं, तस्वीरों के लिए मर रहे होते हैं, बातें करते हैं लेकिन एक एक पिक के लिए कह रहे हैं हमारे साथ तस्वीर एक हो जाए, एक सेल्फी हो जाए, फिर सबको निकाल के दिखाना भी है कि ये हमारी कज़न है। फिर ना हमसे चोरी देखेंगे, फिर आगे कहेंगे वो आजकल रिश्मा का कुछ शो नहीं हो रहा। मैंने कहा आपको कैसे पता चला? कहते यूट्यूब चेक किया था, इंस्टा चेक किया था। रिश्मा की सभी बातें अच्छी हैं, बुरी बात कोई भी नहीं है, बस कभी कभी गुस्सा कर लेती है मेरे में, तब बुरी लगती है, तब बहुत बुरी लगती है। किन बातों पे गुस्सा करती है? कि अगर मैं लेट तैयार हो रही हूँ तो तुम जल्दी तैयार हो जाओ, जल्दी तैयार क्यों नहीं हो रही हो, काजल ऐसे क्यों लगाया है, इसमें तो बहुत डांट पिटती है मुझे। बड़ा प्राउड फील होता है जब इसको देखते हैं। और ढोल बजाना मुझे अच्छा लगता है और सबसे अच्छी बात यह है कि इससे ज़्यादा मेरे से प्यार करती है। ये लो झूठ, ये तो बहुत झूठ है। नहीं, हकीकत है। सबसे ज़्यादा मेरे से प्यार करती है अम्मी बहनों में। नहीं फिर पापा से करती है। और कुछ बात समझाती भी हैं आप? आपकी बात सुनती हैं कि नहीं? नहीं बिल्कुल भी नहीं, सुन लेती है, कहती बाद में सुनूंगी। वो तो अपनी भी नहीं सुनती, तो वो कभी भी नहीं सुनती, वो अपनी मर्जी करती है।
कैसी लगती हैं आपको रिश्मा? आपको बहुत प्यारी लगती हैं, बहुत अच्छी लगती हैं। और आप क्या बनना चाहती हैं? मैं बड़ी होकर एस्ट्रोनॉट बनना चाहती हूँ। अच्छा।